जम्मू कश्मीर पर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान और इसी बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है जो सच्चाई है सिर्फ उसे ही तो बयां किया है सर्जियो गोर ने। श्रीनगर दौरे पर सर्जियो गोर ने यह बयान दिया। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर और उनकी तरफ से जो सच्चाई है, जो असलियत है, जो पूरी दुनिया जानती है, उसी बात को सामने रखा गया। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. तो कश्मीर पर अमेरिकी बयान सदमे में आ गया है पाकिस्तान। अमेरिकी राजदूत ने क्या कहा? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बयान के मायने क्या हैं? भारत के रुख को अप्रत्यक्ष समर्थन। अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में समान स्थिति का संकेत। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का जो संकेत है वो दिया गया। पाकिस्तान को झटका कैसे लगा? कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की कूटनीतिक उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। श्रीनगर से वॉशिंगटन का जो बड़ा संदेश है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है सर्जियो गोर के इस बयान के बाद। और इरशाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद साहब एक बात बताइए, सर्जियो गोर ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। उन्होंने यही तो कहा है जो सच्चाई है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो इसमें पाकिस्तान को दिक्कत क्या हो रही है? सच्चाई तो बता रहे हैं वो। बहुत शुक्रिया जी। मैं कहूँगा सुबह का सलाम आपको। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि आप मासूम हैं, ये बेवकूफ हैं आप लोग। एक बात समझ नहीं आई आज तक मुझे। मैं आप लोगों के साथ आपने मुंह खोला नहीं। देखिए इरशाद साहब, आपने मुंह खोला नहीं और आप इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं। आप पैनल पर बैठे हैं, वहां की सत्ताधारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या यही सब सिखाया जाता है क्या? आपको मुझे लफ्ज पूरा करने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने एक अमेरिकन आया और एक फर्द वाहिद के कहने पर आपने इतना वावेला शुरू किया और इतनी परेशानी के पाकिस्तान परेशान हो गया, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर परेशान हो गए, मेरे वजीर आजम परेशान हो गए। क्या आप ये देखिए कि एक फर्द वाहिद ने कहा, क्या कश्मीरी मानते हैं अटूट अंग मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का? क्या आलमी अदालतें मानती हैं? क्या पूरे दुनिया के ममालिक इस बात को सेकंड करते हैं कि अटूट अंग है कश्मीर आपका? देखिए ऐसी बातें नहीं, ये आप कौन होते डिसाइड करने वाले? कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं। इसमें क्या, इसमें दिक्कत क्या है? उन्हें पूरी दुनिया जो मानती है वही बात तो सर्जियो गोर ने कही है। आपके सामने तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया ना, फिर आप ये इफ एंड बट और ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप वहां देखिए ना पीओके में क्या हो रहा है। वहां के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। वो किसी तरह से आपका जो वहां पर चंगुल है, कंट्रोल है, उसको खत्म करना चाहते हैं। देखें, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, आज़ाद तरीके से हुआ। वहाँ हुकूमत बनने जा रही है, वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। वहाँ का वजीर आजम भी कश्मीरी होगा, प्रेसिडेंट भी कश्मीरी होगा। ये तो बात होगी अलहदा। इसको आज़ाद कश्मीर को आज़ाद रखिए। मकबूजा कश्मीर पे आपने प्रोग्राम किया, मकबूजा कश्मीर पे प्रोग्राम कीजिए। मैंने कहा कि आप इलेक्शन कराइए आज़ादी से मकबूजा कश्मीर के लोगों के, फिर देखिए कि वो क्या नारा लगाते हैं, वो कहाँ खड़े होते हैं, कौन कहता है कि पता होगा ना कि जब हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो उसमें जो पीओके वाला भी है, जहां पर आप लोग गलत तरीके से बैठे हुए हैं, वो सारा जो कश्मीर है भारत का। ये तो आपको पता है भारत का स्टैंड। देखें, कश्मीर कश्मीरियों का, मैं हमेशा आपके चैनल पे बैठ के कहता हूँ, कश्मीर कश्मीरियों का है। हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर। अच्छा। पाकिस्तान के पर जो आपने कब्जा किया हुआ है उसका क्या कहेंगे आप? देखें, हमने कब्जा नहीं किया हुआ। कश्मीरियों का कश्मीर है। जो मकबूजा कश्मीर है वो भी कश्मीरी आपसे ले लेंगे। आजाद कश्मीर तो वैसे ही आजाद है। जब ये दोनों आपस में जम होंगे, बहुत बड़ा कश्मीरी सुख का सांस लेंगे, कश्मीरी आजादी को देखेंगे। चलिए, आपने बहुत बोल लिया, आपने इरशाद साहब बहुत बोल लिया। तो आप वीके दत्ता सर, बिल्कुल प्रगति, वीके दत्ता सर और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मुझे लगता है वो आपको एक एक करके जवाब देंगे। एक एक करके सुनिएगा जरूर आप इरशाद साहब। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बताएं,
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिएगा, फिर आपको ही पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएं, क्योंकि सच मानने के लिए तो ये तैयार है नहीं, और बड़ी खबर क्या है उसका रुख कर लेते हैं। सर्गियो गौर के बयान पर अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया था। गौर ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। तो पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया है। तो ये तलब क्यों किया गया, ये सवाल क्यों पूछा गया? ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? अभी अमेरिका की तरफ से एक बयान आया, अमेरिकी राजदूत की तरफ से बयान आया। क्या बयान आया सर्गियो गौर का, वो आप सुन रहे थे। क्या हुआ है? सर्गियो गौर के बयान से इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। इरशाद जी माने या ना माने, सच क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। बयान को पाकिस्तान ने बताया गैर जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने पर एतराज भी जताया। तिलमिलाए पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। आगे क्या होगा? पाकिस्तान का विरोध और तेज होता हुआ दिखाई देगा। कश्मीर पर यूएन प्रस्तावों का हवाला देगा। वॉशिंगटन से बयान स्पष्ट करने की कोशिश होगी। पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी कमजोर होगा। तो दत्ता सर, जिस तरीके से यहाँ पर बौखलाहट देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉकिंग फील हुआ हो यहाँ पर? क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो तो अमेरिका के लोगों को सिर पर उठा के रखते हैं। उन्हें तो धोखा मिला होगा, उन्हें तो लगा ही नहीं होगा कि ऐसा बयान आ सकता है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर इनके फील्ड मार्शल और इनके जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट चाट के थक गए, लेकिन इनके मुंह के ऊपर रैपट मारा डोनाल्ड ट्रंप के उस नुमाइंदे ने जो इस पूरे खित्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान आज़ादी के बाद से ही इन्होंने बलूचिस्तान में ज़बरदस्ती कब्जा किया और वहाँ पे बलूच आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और इस तरफ इन्होंने JNK के अंदर रजाकार के नाम से घुसपैठ करी। और बाद में जब भारतीय फौज इनको मार मार के भगा रही थी, वो हमारा प्रधानमंत्री गया था यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान नहीं गया था। ये कौन सी यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं? यूएन रेजोल्यूशन का तो उन्होंने जो उसके मुद्दे थे वो तो कर ही नहीं पाए। पाकिस्तान की आर्मी को विड्रॉ करना था, उसके बाद रायशुमारी होनी थी, उसके बाद शिमला समझौता हो गया, बहुत सारा पानी बह गया। भारत के अंदर कितनी बार यहाँ इलेक्शन हो गए, और आज भी दिन जो ऑपोजिशन की वहाँ गवर्नमेंट है JNK के अंदर, और एक पूरी डेमोक्रेसी के तहत काम चल रहा है। पाकिस्तान को ये पच नहीं रहा है, नजायज कब्जा करके बैठा है गिलगित बाल्टिस्तान पे POK के अंदर, और ये बोलता आज़ाद कश्मीर, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने सैकड़ों वहाँ पे कश्मीरी मारे, वो POK हमारा है, इन्होंने हमारे नागरिक मारे। अगर हम चाहते तो हमला करके इनको भी इनको सबक सिखा देते पाकिस्तानियों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना, ये मुंगेरी लाल के सुहाने सपने, JNK ना तुम्हारा है, ना कभी होगा और ना कभी था। ये ख्वाब देखना बंद कर दें। और अमेरिका के जो सर्गियो गौर ने बयान दिया है, उसने सच्चाई का बयान दिया है। भारत के अंदर जो 565 जो टोटल रियासतें थी, 552 जो मर्ज हुई, उसी में JNK भी एक था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन JNK भारत का। बिल्कुल सर, जो विलय पत्र साइन हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था भारत के साथ, और क्योंकि उस वक्त जो कबायली थे उनके हमलों से बचने के लिए सब कुछ हुआ था, इतिहास है पता है। और पूरा जम्मू कश्मीर वहां पर गलत तरीके से पाकिस्तान बैठा हुआ है। जो कश्मीर का हिस्सा इस वक्त है POK में, वो उसको तुरंत वहां से छोड़ देना चाहिए। सच्चाई तो वर्तमान की है। इस बीच सर्जियो गौर का बयान अहम क्यों हो गया? डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं बहुत ज्यादा। आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीब बनने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके करीबी सच्चाई बयां कर रहे हैं। मध्य एशिया के विशेष दूत रह चुके हैं। बड़ी बात क्या है? कश्मीर पर अमेरिकी नीति अभी तक साफ है। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है अमेरिका। बयान से पाकिस्तान को कैसे बड़ा झटका लगा है? कश्मीर पर पाकिस्तानी दावा सरासर अब यहां पर खारिज कर दिया गया। अमेरिका की बदली रणनीति का एक बड़ा संकेत नजर आ रहा है। भारत के पक्ष में सकारात्मक संदेश दिया गया है। कूटनीति के मोर्चे पर वॉशिंगटन से जो दूरी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बयान से पाकिस्तान को कैसे झटका लगा ये तो आप जान ही रहे थे। अब आपको बताते हैं कि भारत लगातार POK पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की जो लगातार घटनाएं हैं उस पर मुद्दा उठाता रहा है। 23 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी,
और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। और देखिए, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी हमारे साथ हैं। नेवल कैप्टन सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इरशाद साहब का जवाब दीजिए। देखिए, इतिहास में तो सब हमें पता है कि क्या हुआ था, चाहे वो विलय पत्र साइन होना, सबसे बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर और पूरी रियासत का भारत में विलय होना, और फिर पाकिस्तान की तरफ से कैसे जो कबायली है उनका इस्तेमाल किया गया, चोरी छिपे सब हुआ, और आज ये सब भाषा बोल रहे हैं इरशाद साहब। धन्यवाद करुणा, प्रगति, जय हिंद, शनवर्ण। इरशाद साहब, आपने इरशाद का मौका दिया है तो मेरी इरशाद सुनिए। धन्यवाद अमेरिका, धन्यवाद मिस्टर गौर, उचित और अच्छा मचाया आपने शोर, पाकिस्तान को निगला नहीं जा रहा एक और, ये दिल मांगे मोर। मैं आपको कहता हूं सीधा सीधा, जो सच्चाई थी उसका बयान मिस्टर गौर ने कर दिया, और भारत का रुख अमेरिका के साथ बिल्कुल स्थित है और स्टेबल है। यही नहीं कहा उन्होंने उनके घर पर मिलते हुए, अब्दुल्ला साहब के चीफ मिनिस्टर है रियासत के, वहां के सरदार हैं, अभी उनके घर गए थे, वो खूबसूरत कश्मीर का वर्णन किया, लोगों की बात की, विकास की बात की, और कहा अच्छा काम कर रही है भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार, और ये बहुत अच्छी जगह है, हम यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिल मांगे मोर, आप यहां की बात कर रहे हो, हम आगे जा रहे हैं। हिस्ट्री को बताया आप मिस्टर करुणा ने अभी आपको, हम आगे जाना चाहते हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं फिर से, दौड़ रहा था भारत विकास के पथ पर अपने ताज के साथ कश्मीर। क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को? याद करो, क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को? इसका तो आकलन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी जारी है, चलता रहेगा, और अभी तो पर काटे हैं सिंधु का पानी रोककर। अभी आतंकवादियों के खून से प्यास बुझाना होगा। आप याद करते रहो, ये लोग आएंगे, मिलेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा बनेगा, मिलिट्री वाइज हम कैपेबल हैं, साम दाम दंड भेद, अंडा खुद फूट रहा है। बलूचिस्तान संभालो, खैबर पख्तूनख्वा संभालो, सिंध संभालो, पंजाब लेकर क्या करोगे? ये जो आए हैं मिस्टर गौर, ऐसे कई लोग आएंगे, हमारे ट्रांसपेरेंट लोगों को ले जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब हम अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को भी रिव्यू करेंगे। और श्याम सर, संभालेंगे क्या? बीएलए ने तो बलूचिस्तान में भी आजादी का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने भी 12 अगस्त को कर दिया, स्वतंत्रता दिवस मना लिया। आप उनको कुछ भी करो, चाहे आप उस पर एयर स्ट्राइक करो, उनको एट्रोसिटीज करो, लेकिन बलूचिस्तान तो ईरानी लोग हैं, आपके तो है ही नहीं। वो तो जोरास्ट्रियन ब्रीड के लोग हैं, हमारे पड़ोसी थे, वो हमें ज्यादा चाहते हैं, वो चाहते थे मिलना। हमने ज्योग्राफिकल डिस्टेंस देख के ये छोटे भाई को पाकिस्तान को उसे दिया, आज न कल फिर से आप कहां जाओगे पता नहीं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सर सर्जियो गौर ने जो अखंड भारत की बात लगातार भारत की तरफ से कही गई है, उसी को ही रखा है जो सर्जियो गौर ने बयान दिया। लेकिन इरशाद साहब, आप बस ये संभाल लीजिए कि जो पाकिस्तान है वो बस खंड खंड ना हो जाए। प्रगति, बड़ी खबर सर्जियो गौर और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातचीत से जुड़ी हुई है। सर्जियो गौर से सीएम उमर अब्दुल्ला की बातचीत के दौरान ट्रैवल एडवाइजरी का मुद्दा उठा है। सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा अमेरिका करेगा, ये बात कही गई है। अब आपको बताते हैं कि भारत को लेकर अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी क्या है, क्या बातचीत हुई है, जिसकी समीक्षा की बात सर्जियो गौर की तरफ से की गई है। फिलहाल भारत को लेकर अमेरिका की लेवल 2 की एडवाइजरी जारी है, जिसके तहत नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर यही एडवाइजरी लेवल 4 की है, जिसके तहत नागरिकों को यात्रा न करने की सख्त सलाह भी दी जाती है, जिसमें आतंकवाद, नागरिक अशांति को लेकर कारण बताया जाता है। पहलगाम हमले पर डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी, और यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत हुई है, और अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी में इसका जिक्र भी किया गया है। इरशाद जी, जो बातचीत हुई है, जो तारीफ हुई है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से बौखलाहट है, या आपको पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि सच तो यही है, पाकिस्तान भले ही ये राग अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलापता रहता है, रोना रोता रहता है, लेकिन दुनिया को सच पता है क्या है, पाकिस्तान के अंदर अंतरिम हालात कैसे हैं ये पाकिस्तान जानता है। चाहे बलूचिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो। अब वो तो पाकिस्तान देख नहीं रहा है, अब जब सच सामने आ गया तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। मैंने बड़े आराम से एहतराम से कहा था कि आप मासूम हैं, ये बेवकूफ। देखिए, हमने कभी भी कहा नहीं कि आप पहले तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया करिए। आप सही बात बोल पाते नहीं, आपके पास जवाब होता नहीं, और ना ही आप सच सुनने को तैयार। मुझे मौका तो दें, मुझे मौका दें बोलने का। देखें, हमने कभी भी किसी भी चैनल पे किसी भी तरीके से नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है। हम हमेशा से कहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का, और कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की और पाकिस्तान की जंग रहेगी हिंदुस्तान के साथ। हमारा कोई लड़ाई आपके साथ नहीं है, सिवाय कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जो हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। देखें, कश्मीरी कभी भी नहीं कहते कि वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आप मुझे बताइए कश्मीर बनेगा कश्मीरियों को जिनको आपने जेलों में डाला, क्या कहता है मीर साहब का बयान? साहब, मैं नहीं बोला आप लोगों के दरमियान में। शर्म करो भैया, शर्म करो। कुछ ये है कि आजाद कश्मीर को इकट्ठा कीजिए, पाकिस्तान की फौज का दमन देखो आजाद कश्मीर में। देखिए दत्ता साहब, खामोशी से सुनिए, मैंने सुना आपको। नहीं, आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं ना। चलिए एक बार बात पूरी कर लें। वीके दत्ता सर आप जवाब दीजिएगा, एक बार ये बात पूरी कर ले। जो फर्जी बातें करते एक बार पूरी कर ले। कोरोना में फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने तकरीरें की, आप लोगों ने शेरो शायरी की, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, उसको सुनने की हिम्मत रखे ना। चलिए आपको जो बोलना एक बार बोलिए। आप बोलेंगे नहीं, आप सुनेंगे और फिर मुझे भी सुनेंगे आप। तो आप सुनिए, गुबार निकाल लीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि कश्मीरियों को इकट्ठा कीजिए, उनसे पूछिए कहाँ रहना चाहते हैं, बस फैसला हो जाएगा ना। दूसरी बात यह है कि मेरी और आपकी जंग है क्या मैंने आपकी जायदाद पे कब्जा किया हुआ, या आपने मेरी जायदाद पे? सिर्फ कश्मीरियों के लिए जंग है। कश्मीरियों को आजाद कीजिए, खुदा की कसम। अरे नहीं तो क्या आप जायदाद की बात कर रहे हैं? आपको इतिहास तो पता होगा ना इरशाद साहब, आजादी की आपको इतिहास तो पता है। किले पत्रपार जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जिसपे साइन किया गया 1947 में अक्टूबर में, ये सब तो पता होगा। उस वक्त रियासत महाराजा हरि सिंह थे, भारत के साथ उन्होंने विलय किया था, सब पता। फिर आप क्या जायदाद की बात कर रहे हैं? देखिए, सुने ना, वो मुझे बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना समझ में नहीं आता। आजाद वो और लड़ रहे हैं ये। वीके दत्ता सर जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, जवाब सुनिए सर। इरशाद साहब जवाब सुनिए, आपने बहुत कुछ कह दिया था, आप सुन लीजिए। मुझे तो कुछ कहने नहीं, आपने मुसलसल शोर करते रहे आप लोग। मैंने सुना आपको, दत्ता साहब की शायरी भी, आपके कैप्टन साहब की शायरी भी, आपकी भी बातें सुनी मैंने, लेकिन मुझे आपने और है, क्योंकि मुझे मालूम है कि नहीं सुनेंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप फर्जी बातें कर रहे हैं, आप सच। दूसरी बात, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप कल तक अमेरिका को गालियां दे रहे थे, ट्रंप को गालियां दे रहे थे। आज एक उनके सफीर आ गए, तो उनके आने से आपने अमेरिका के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। कल तो कहते थे अमेरिका बड़ा जालिम है। इरशाद जी, ना तो अमेरिका को गाली दी गई है और ना ही कभी अपशब्द कहे गए हैं। ये जो बयान सामने आया है उससे सच्चाई बताई जा रही है, जिसे समझने के लिए आप राजी नहीं है, क्योंकि सच आप कभी मानते ही नहीं है। और आप कश्मीरी लोगों का क्या कहना है अब ये भी जान लीजिए। सुनिए कश्मीरी क्या बोल रहे हैं जी प्रगति, ये भी आपको बताते हैं। आजादी की मुहिम तेज हो गई है, जैक की पाकिस्तानी फौज हटाने की मांग। 80 साल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अवैध कब्जा है। जैक का प्रदर्शन तो जारी है ही, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से फौज कब निकालोगे, ये सवाल भी पूछा गया। और इरशाद जी सुनिए अब। तो इरशाद साहब आप सुनते रहिएगा, ये सरदार जो अमन खान है वो बोल रहे थे, जैक के सदस्य आगे बताते हैं। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरा हटा लिया गया, ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से ट्रैफिक बोलार्ड्स और बैरिकेड्स को हटाया गया है और इस कदम के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। दरअसल इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स हटाए गए थे और ये देखिए आप, जो कदम है वो इसके जवाब में उठाया गया है, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा का बाहरी घेरा हटा दिया। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करें, लेकिन इससे पहले कुछ और जानकारी आपको दे दें। तो भारत सरकार का एक्शन भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, उसी के अंदाज में खबर क्या है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। वीजा सेक्शन के पास लाइन मैनेजमेंट बैरियर हटाए गए हैं। अब इसका कारण क्या है? 3 दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान करतूत सामने आए।
भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए थे और इसी दौरान पार्किंग पोल को भी पाकिस्तान ने हटवा दिया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, यहां पर साफ संदेश भारत की तरफ से बता दिया गया है, जिस तरीके की करतूत की जाएगी वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और भारत की पॉलिसी क्या है ये तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया जा चुका है, विदेश मंत्री की तरफ से साफ किया जा चुका है और रक्षा मंत्री की तरफ से भी क्लियर किया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए 2026 का भारत है, जिसको जैसे समझ में आता है उसको वैसे ही जवाब देने की कार्रवाई जो है की जाती है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए पाकिस्तान हाई कमीशन के ठीक बाहर में मौजूद हूं और देखिए पाकिस्तान की फितरत है कब्जा करना। वहां पर कश्मीर में कब्जा किया, यहाँ पर जो फुटपाथ था यानी कि सामने जो उसकी सीमा है वहां के बाहर ही फुटपाथ पे कब्जा कर कर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सामने जो है ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है वीज़ा इशू किए जाते थे, वेटिंग एरिया बनाया गया था और इस तमाम स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और साफ संदेश जो है वो दिया गया है कि आप जिस भाषा में आप समझते हैं उसी भाषा में आपको समझाया जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर देखा गया है कि भारत हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान ने जो हरकत की उसका भी एक तरीके से जवाब हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर जाहिर तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन हमने वही किया है जो अवैध कब्जे को हटाने के लिए किया जाता है। यही हम कश्मीर में भी जो है बात करते हैं कि जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वहां पर भी हटाया जाएगा और यहाँ पर भी देखिए अवैध कब्जा जो है इसको यहाँ पर हटा दिया गया है और साफ तौर पर संदेश यही है कि आप हरकतें करेंगे हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। अप्रैल 2025 में आपने पहलगांव में किया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। फिलहाल जो है यहाँ से अवैध स्ट्रक्चर जो है उसको पाकिस्तान के तरफ से अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि आप देखिए सामने जो सीमा थी वो दीवार है वहीं तक बनाया जा सकता है, लेकिन ये पूरी फुटपाथ जो है इस पर ये कब्जा किया हुआ था और इस कब्जे को यहाँ पर हटा दिया है। बुलडोजर यहाँ पर चला है और पाकिस्तान जो है जिस तरह से हरकतें करता है, खासकर अगर देखें तो सर्जियो गौर का जो बयान है उन्होंने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने वही की जो सच्चाई है, जो हम हर मंच पर कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, वो भारत का अभिन्न अंग है। यही बात सर्जियो गौर ने की थी। इसको देखकर भी जो है पाकिस्तान आग बबूला हो रहा है और हरकतें जो है वो करता है। देखिए इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में बिल्कुल जितेंद्र, और जो राजनयिक संबंध है इसका बहुत ही मूल सिद्धांत है और ये तो सभी को पता है जो संबंधित देश है ये उनकी जिम्मेदारी होती है वहां पर राजनयिक अधिकारियों कर्मचारियों की रक्षा करना, लेकिन पाकिस्तान इससे बाज नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर पाकिस्तानी पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान का बयान आप देखिए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो गया है। फजलुर रहमान ये बोल रहे हैं आखिरी चुनाव के नतीजों में भी धांधली हुई है और ये तो सब जानते ही है कि क्या हुआ था, कैसे पीटीआई के हक में फैसला आया था, लेकिन शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। फजलुर रहमान को आप सुन रहे थे। पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। वीके दत्ता सर ये बयान सुनना नहीं चाहते इरशाद जी, या मानना नहीं चाहते, या जानबूझकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और आज़ादी की बात यहाँ पर कही जा रही है तो क्यों जुल्म कर रहे हैं पीओके के लोगों पर? वो तो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, आज़ाद कर दें उन्हें। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, नजायज़ कब्जा करके बैठे हैं, बाय प्रॉक्सी उधर रूल कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो फौज है वो लगातार पीओके के अंदर वहाँ के नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रही है। अगर ह्यूमन राइट वायलेशन आप देखें, जिस प्रकार इन्होंने वहाँ पे जिनोसाइड किया है कश्मीरियों का, जिनको ये बोलते हैं आज़ाद, इनको शर्म आनी चाहिए। और जहाँ तक इनका पॉलिटिकल सिस्टम का सवाल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सारी इलेक्शंस ये रिग कर रखी हैं इन्होंने, पूरी रिग्ड इलेक्शंस हैं, चाहे इमरान खान को हटाने के टाइम की इलेक्शन हो, यहाँ भी ये पीओके के अंदर जो इलेक्शन करी है इन्होंने वो हो, और यहाँ कहीं और भी जहाँ पे भी इनका जमहूरियत का कार्रवाई होती है, पूरा का पूरा ये खेल पाकिस्तान की फौज पीछे से बैठ के कंट्रोल करती हैं। और ये जो अभी बैठे हुए PMNL के, ये भी पाकिस्तानी फौज के पुतले हैं, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनका माउथ पीस बने हुए हैं। बिल्कुल वीके दत्ता सर, और उसी मेहरबानी से तो वहां बैठे हुए हैं। और फजलुर रहमान ने तो बता दिया, मैं इस पर आऊंगा आपके पास। फजलुर रहमान ने बता दिया कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की सरकार ही पूरी तरह से फर्जी है, कैसे गलत तरीके से वो लोग काबिज हुए। एक और बड़ी खबर, जब पाकिस्तान की आर्मी पीओके में जुल्म कर रही थी तब वहां के लोग, वहां की महिलाएं भारत से गुहार लगा रहे थे। इरशाद साहब, हमने एक बच्ची का बयान सुनाया था, अमन खान का हमने बयान सुनाया, ये महिला बयान दे रही है पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान का जुल्म सितम। अब कुछ सुनना बाकी रह गया है कि कश्मीरी चाहते क्या है? देखें,
मैं करोना जी, मैं अर्ज करूंगा, ये जो सीने पे गोलियां खाने वाली, ये सियासी जुबान बोल रहे हैं बच्चे बच्चियां जो भी हैं, अच्छा। कश्मीरी बच्चे, सुन लिया, मुझे पूरा बोलने दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप मुझे बोलने देना प्लीज। हाँ बोलिए। आपने सवाल किया, 1 घंटा मैंने सुना, आप मुझे बोलने दें। चलिए आप बोलिए ना। बाद ये सीने पे बोलने दो यार, एक लफ्ज बोलने दो प्लीज। हाँ ये जो सीने पे गोलियां खाने की बात कर रही हैं मेरे बच्चे, ये मेरे फौजी सीने पे गोलियां खाते हैं, इनकी हिफाजत के लिए मेरे जवान, रेंजर के, मेरे पुलिस के जवान गोलियां खाते हैं, हिंदुस्तान मकार मुल्क की गोलियां खाते हैं, इनकी हिफाजत के लिए, कश्मीर को आजाद रखने के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए कुर्बानियां देते हैं मेरे फौजी। ये तो इनको तो ये तो अमन से बैठे हैं, ये अभी सियासी इशू था, अभी ये कहाँ है ये लोग? ये जो जलते जुलूस होते रहे आजाद कश्मीरी, जिसके पीछे आप थे, जिन लोगों के पीछे, आज वो कहाँ है? कैसे पुरअमन इलेक्शन हो गया, कैसे पुरअमन हुकूमत बनने जा रही है, कैसे आजाद कश्मीर में एक स्मूथ तरीके से हुकूमत बन रही है, एक अमन है, एक शांति है वहां पर। क्यों मकबूजा कश्मीर कौन से स्मूथ तरीके से आप सरकार बोल रहे हैं जिसमें धांधली? बात कर रहा हूं अभी। अब आपने बोल लिया, अब ये मत बोलिएगा कि आपको रोक रहे हैं। देखिए जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं वहां पर तो पीओके में धांधली की बात खुद ये लोग बोल रहे हैं। जब आप लोगों की बात सुनना नहीं चाहते तब आपको सेना याद आ जाती है। पहले बोलते हैं कश्मीरी क्या बोलते हैं, उनकी बात सुनिए, कश्मीरियों की बात हम सुनाते हैं आपको। वहां की सेना जो कायर सेना है, आसिम मुनीर की जो सेना है, वो आपको याद आ जाती है। खैर वो एक अलग बात है कि आप वहां पर जो सच स्वीकार करने के लिए कभी तैयार होंगे नहीं। और फजलुर रहमान ने भी आपको सच्चाई बयां कर दी कि कैसे वहां पर पाकिस्तान में पूरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है, कैसे आप लोगों ने कब्जा कर रखा है वहां के सिस्टम पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वीके दत्ता सर, श्याम कुमार सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।